अस्सलाम वालेकुम जी, हैदर खत्री हेयर। और कल जो वीडियो हमने बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, आज जो है उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और आज जो है हम फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन। जनाब, आप जो है बना एजेंट के आप खुद जो है, अगर आपके पास लैपटॉप है, अच्छा मोबाइल है, तो आप खुद जो है ऑनलाइन किस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए हम जो है स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं। सर जी, ये देख लीजिए, ये जो वेबसाइट है, मैं लिंक इसका जो है आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। तो आप जब ये क्लिक करेंगे इमीडिएटली आप जो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने करना है क्या है, एक अकाउंट अभी हमारे पास नहीं है, तो हमने अभी जो है नया अकाउंट यहाँ से क्रिएट करना है। तो क्रिएट पे दबाएंगे तो यहाँ पर जो है फैमिली का नाम पूछा जा रहा है जी। हमने सारी डिटेल जो है फिल कर देनी है। यहाँ पर देखिए जी, इंडिविजुअल बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई कंपनी बनाती है तो उसके लिए, तो हम इंडिविजुअल ही हैं, तो इंडिविजुअली हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं जी अली। फ़ोन नंबर हम यहाँ डाल देंगे जी 9711234567। सो जो भी आपका नंबर है वो आपने जो है यहाँ पर फिल करना है। और जो है इसके बाद आपने ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद ईमेल आईडी आपने कंफर्म कर देनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू क्लिक कर देना है। जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसको कम से कम जो है 9 कैरेक्टर का पासपोर्ट चाहिए। उसके अंदर मतलब छोटे लफ्ज़ भी हों, बड़े भी हों, वर्डिंग भी हो, सारी चीज़ें चाहिए। तो हम देख लेते हैं। ये जी एक्सेप्ट कर लिया है। पासपोर्ट इसी तरह से आपने लंबा रखना है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये असल में सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सीक्रेट क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। फेवरेट कलर रेड है जी। तीसरा क्वेश्चन जो है लोकेशन ऑफ वर्क दुबई। ओके जी। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है चेंज नेम डिटेल इतना 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 आई एक्सेप्ट। ये दोनों जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशन सिक्योरिटी वगैरह आपने एक्सेप्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। ये देखिए, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। सो ये जी अकाउंट जो है हमारा क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर जो है हमने जाके जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन जो है यहाँ पर आ गई है जी। आई हैव रीड द एग्रीमेंट इतना इतना, ये हमने जो है क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन कंटेंट जो है करंट लोकेशन इज़ द एप्लीकेंट करंटली आउटसाइड द कनाडा। तो यस, आउटसाइड कनाडा होगा तो वही जाहिर सी बात है, आप जो है विज़िट का वीज़ा अप्लाई करेंगे। ओके जी। गिव द करंट लोकेशन ऑफ द एप्लीकेंट। करंट लोकेशन जो हमारी जी यूनाइटेड में जो है अभी दुबई के अंदर हूँ। और लीगल स्टेटस जो है मेरा यहाँ पर वर्क वीज़ा है। जो भी आपका लीगल स्टेटस है वो आपने यहाँ शो करना है। गिव द डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट, देयर करंट लोकेशन इंक्लूडिंग एंड डेट ऑफ देयर करंट वीज़ा। तो यहाँ पर जो है आपने लोकेशन बता देनी है। वाई द एप्लीकेंट इज़ एट देयर करंट लोकेशन। सो आपने जो भी आपकी चीज़ है वो आपने डिस्क्राइब कर लेनी है। ये जो है आपने अपनी डिटेल यहाँ डाल देनी है, कब तक आपका वीज़ा वैलिड है और कब से आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, पर्पज़ ऑफ स्टे जो है आप क्या है, सिलेक्ट आपने 2 चीज़ें सिलेक्ट करनी है। अगर तो आप बिज़नेस वीज़े के लिए जा रहे हैं तो आपने बिज़नेस सिलेक्ट कर लेना है। और कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए जा रहे हैं तो नॉर्मली जो है हमने टूरिस्ट वीज़ा अभी फ़िलहाल अप्लाई करना है। अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं या जो भी आपकी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं टूरिस्ट वीज़ा भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, लिस्ट ऑल रीज़न्स फॉर विजिटिंग द, ये जो है आपने यहाँ पर डिटेल आपने बतानी है। जो हम टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़म के लिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिटेल हम बता देंगे। ये सारी डिटेल आपने यहाँ डाल देनी है। फिर इसके बाद ग्रुप प्रोसेसिंग है। इज़ द एप्लीकेंट बीइंग लॉज एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द एप्लीकेशन। आप अगर मतलब ग्रुप के अंदर जा रहे हैं तो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है ग्रुप के अंदर। तो मैं जो है सिंगल सा अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो है स्पेशल कैटेगरी ऑफ एंट्री। इज़ द एप्लीकेंट ट्रेवलिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। नो, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एज अ गवर्नमेंट। उसके बाद आपने नेक्स्ट यहाँ से क्लिक कर देना है। उसके बाद जी आपकी जो फैमिली डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है, फैमिली नेम आपका क्या है जी वो आपने यहाँ डाल देना है। गिवन नेम जो भी है आपका वो आपने यहाँ फिल कर देना है। मेल सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है।
जो है 1 अगस्त 1 जन टू 1970। पासपोर्ट नंबर आपने जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है 1 2 3 4 5 6 जो भी डाल देना है। कंट्री ऑफ द पासपोर्ट आपका जो भी है, मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान यहाँ पर डाल देता हूँ। अच्छा जी, ये नेशनलिटी ऑफ द पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तान ही आएगी लाजिम। उसके बाद डेट ऑफ इशू, जो भी आप जब भी आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो डेट आपने डाल देनी है यहाँ पर। 1 अगस्त को इशू हुआ है, जब कब तक वैलिड है वो भी आपने यहाँ डाल देना है। 2025 2030 तक वैलिड है, वो आपने यहाँ फिल कर देना है। अच्छा, प्लेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी जो है आपकी क्या है, पाकिस्तान ही आएगी। उसके बाद जी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, डू दिस एप्लीकेंट हैव अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर? सो यस, एवरीवन हैव आइडेंटिटी कार्ड नंबर। ओके जी, डेट यहाँ पर आपने डिटेल आपको ऐड करनी पड़ेगी। फाइल नेम जो है आपका अली आ गया है जी, इवन नेम ABC आ गया है जी। आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो है हमने डाल देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6। आइडेंटिटी कार्ड नंबर आ गया है जी। कंट्री ऑफ इशू जो है मेरा जो है पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही डालूँगा। डेट ऑफ इशू जो है क्या है आपकी, वो आपने यहाँ डाल देनी है। एक्सपायर आपका कब हो रहा है वो आपने यहाँ डाल देना है, 2030। ओके जी, कंफर्म कर देना है आपने यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पूछ रहे हैं जी, इज़ द एप्लीकेंट आ पैसिफिक ऑस्ट्रेलियन कार्ड होल्डर? जी नहीं जी, कार्ड होल्डर नहीं है हम। अच्छा जी, प्लेस ऑफ बर्थ टाउन, कहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है? हैदराबाद में हुई है। प्रोविंस क्या था जी? सिंध के अंदर हुई है। इसके बाद जो है आपकी जो है कंट्री ऑफ बर्थ जो है पाकिस्तान। उसके बाद रिलेशनशिप स्टेटस जो है आपने दे देना है यहाँ पर। मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल। इसके बाद जो है सिटीजनशिप, इज़ द एप्लीकेंट अ सिटीजन ऑफ द सेलेक्टेड कंट्री ऑफ अ पासपोर्ट? ऑफ कोर्स वी आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इज़ द एप्लीकेंट अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री? नो, वी आर नॉट। previous travel to Australia? No, I never visited. Has the applicant previously applied for visa? No, I never applied, this is my first time. अच्छा जी, ग्रांड नंबर, डज द एप्लीकेंट हैव अ ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ग्रांड नंबर? नो, आई डोंट हैव एनी ग्रांड नंबर। ओके, अदर पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेवलिंग? नो, आई डोंट हैव, आई हैव ओनली पासपोर्ट। Other identification document, does the applicant have other identification document? So no, normally passport is using for this one. Has the applicant undertaken the health examination last 12 months? No, I didn't. So we'll go for next. An error is occurred. What is the error? We will see. Okay, is the applicant currently or have they ever been known by any other name? So you have to mention, if you have any other name you have to select here. Next. Okay, you have to check this all detail is confirmed, then you have to go for next. Okay, is the above information is correct? Yes, then go for next. Okay, traveling companion, here they are asking this, each person itna, are there any other person traveling with you applicant to Australia? Like suppose if you are traveling with your family or any friend or something, you can have to select. So I am going solo, so I am selecting no here. So go for next. Okay, here they are asking country of the resident, usually country of the resident where you are living. I am living in United States, United Arab Emirates. Okay, department office, the applicant may be required to attend a Australian government office for an interview. Which is the closest office to the applicant? Okay, office you have to select here which office you want. So I am in Dubai right now, so we will select United Arab Emirates. Okay. Okay, resident address, here you have to mention, note that a street is required, a post office address cannot be acceptable. So here we will have to mention,
So I am right now in United Arab Emirates. Address is Business Bay. Okay, town is, province is Dubai. Okay, postal code, anything you can write down, 1234. Okay, contact phone number, homeland, business or mobile phone. Okay, 971 123 4567. Okay, postal address, is the postal address is the same residential address? Yes. This is my email address, already came automatically. No thanks. Okay, authorized reception. Does the applicant authorize another person to receive written correspondence on behalf of him? No. So right now you can, if you are filling for your family or something, so here you can nominate anyone, or if you have any agent you can nominate anyone. So right now I am here, so I will use no, or we can select another also. This person is referred to the authorized receipt. So if you will nominate any person, so he can go, he can collect any document, or he can correspondence everything on behalf of you. So I am selecting no because I want to do myself. Electronic okay, address already appropriately come, then go for next. Then non-accompany member of the family unit. Does the applicant have any member of their family unit not travelling to Australia who are not Australian citizen or Australian permanent residents? Yes, there is. Okay, here we will have to give our family detail name. So relationship to the applicant, non-accompanying member of the family unit. So here I will write down spouse name ABC, given name anything, female, date of birth I can write down. I am writing down all this randomly, so you can fill it out according to your country of birth. Pakistan. Confirm. September 1980. Okay, so here you can add more members, like whatever is your daughter, son, whatever you want you can add here. So here I am going for next. Okay, entry to Canada. Purpose period of the stay. Does the applicant intend to enter Australia or more than one occasion? No. Here you can select yes also or no also, because does the applicant intend to enter Australia on more than one occasion, means you need multiple entry or single entry. So I need right now only single entry. I am writing down no. How long does the applicant plan to stay in the Australia? Length of the stay up to 3 months. Okay, plan arrive date, when you are going to plan there. So I am going, suppose October, 4th October. So the plan final departure date. So I can select like October 4, then maybe 25 I can select. Okay, will the applicant undertake a course of study of Australia? No, I am not going to study there. Relatives, friends or contact in Australia. Will the applicant visit any relatives? No, I don't have any relative there, so I don't have anything there. So okay, visa applicant current overseas employment, current employment date, employment status here. So I am employed, of course. Okay, occasion, group, managers, organization, you can write down ABC group. Start date, when you start there.
So I started like 2014, 1st August. Okay, then organization address, the country, where is it, address, ABC. I am write down everything is randomly. You have to provide the exact detail. So this is Dubai. Postal code not mandatory. Okay, contact information. Here you can write down the detail of the contact information: 971 125 46789. Okay, email address abc@gmail.com. Next. Okay, now financial support, funding detail. Give detail of how the applicant stay in Australia will be funded. So I am going to fund myself. If you have like your father or someone is funding to you, so you have to select accordingly. What funds will be what funds will the applicant have available to support their stay in the card? So you can say like I have cash around, I have cash almost US dollar, suppose 10,000. Credit cards around like 50,000 US dollar, 50,000 almost. So these detail you will have to mention here. Then you go for next. Okay, health declaration. Okay, does an application intend to enter the hospital? So no, mostly it will come no. Does any applicant intend to work as a student? No. Does any applicant want to work as a student? No. Does any applicant no. So most of the will come no. Has any applicant ever had a current have tuberculosis? No, I don't have any disease, nothing. So mostly normally it's coming no. Does the applicant require assistance to mobility? Okay, no. Then go for next. So again this character declaration, of course this one you have to read all these things. So no, right now I am clicking all no because mostly I am filling so many forms, so I know that most of the cases is coming no. So you can read out each and everything, then accordingly you have to answer, because whenever we are filling the form for any type of visa, this security question is always asked. So I am going no everything. This is error, I think I missed something. Okay, next. Okay, visa history. Has the applicant held or does the applicant currently hold a visa to Australia or an other country? Yes, I have. Give details. So here you will have to mention which kind of visa you have. So I have a valid visa for USA. I have visited like Singapore, China, Turkey, Germany, Oman, KSA, Georgia, Azerbaijan. So whatever you visited you have to mention here. So I have mentioned already. Okay, has the applicant ever been in Australia or any other country and not compiled the visa condition, departed or this? No, I never did like this. Has the applicant ever had a visa for Australia or any other country refused or cancelled? No, I didn't. Next. Okay, this is the declaration of the warning. Give false and misleading information is a serious offense. So there you have to mention all these things. You have to read. Read the understand the information provided to them is in this application. Have provided the correct information in the event detail. So this is all you will have to provide this
have read the understood and information provided to them in the application. Yes. Have provided the complete correct detail. Yes. Understand that if the fraudulently document as far as prior to specified period of time. Yes. Understand that is document is so mostly I think it will come. Yes. Will inform the department of the writing immediately as the become awareness of this is okay. Have read the information. Okay. Understand that the department of the collection. Okay. So yes, mostly I think this is we have to agree not to understand study or training more than 3 months. Yes. So mostly it will come yes. Then we'll have to go next. There is some error, I think we missed out something. So next. So transaction reference number, this is a reference number already came here. So now almost we filled out all the form, just need to review this all, that you have to check all the form you have submitted, you have filled, everything is correct, or you need some edit. So then after that, if everything is correct, then go for next. So application for a visitor visa short stay, attach document. Now here they are asking to attach the document. Okay, RBC attach receipts of 60 months for. Here we will have to attach the travel document, the passport we will have to attach here, national identity document other than passport, like any of our national ID we will have to attach here. Then evidence of the applicant previous travel. So if you have any travel visas, everything you can attach here. Then recommended family registered and composition from form you have to accept here. What is that? We will check it out. What kind of form is it? Then evidence of the planned tourism activities in the. So here you can make one cover letter. You can attach here evidence of the financial status. You can attach here your credit card statement or your bank statement. The visa for the country of the resident and right to return. So here you will have to mention this whatever you have, you can attach here evidence of the current employment of self employment. So here you will have to attach your NOC letter from the company, so you can easily get it out. So here all the detail is coming. Document type, everything they are mentioning here. Document type, see type of document what you are attaching, you can select. Visa document, you can select accordingly. So once you will attach all this document, then you will have to go next. Once you will next, then the payment will come. So after payment you will get everything will be done. So hope guys this information is good for you. Please share this information to your friends and family. If you have any question, please write down in the comments box. Take care. Thank you very much.